इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले। दोबारा स्पीकर की कुर्सी संभालते ही ओम बिरला ने ये बात कहकर सदन के संग्राम को तेज कर दिया है। दरअसल बुधवार को ओम बिरला ने आपातकाल की निंदा का प्रस्ताव पढ़ा था और इसे देश के इतिहास का काला अध्याय बताया था। इस बात पर कांग्रेस खफा हो गई और गुरुवार को इंडिया के नेताओं को लेकर राहुल गांधी सीधा स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंच गए। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से बीते दिन आपातकाल पर लाए गए प्रस्ताव पर बात की है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा है कि ये चेयर से नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर ये सत्ता पक्ष से बात आती तो हमें ऐतराज नहीं था, क्योंकि लोकसभा स्पीकर सभी का होता है। वहीं विपक्षी नेताओं ने नीट और नए क्रिमिनल लॉ के बारे में भी बात की। वो घोषित थी, आपने घोषित इमरजेंसी भी लगा रखी है, मुख्यमंत्री जेल में, और आप सीबीआई बोल रही है कि साहब उन्होंने ये बयान दिया, कोर्ट में ही वो बात साबित हो रही है कि नहीं कहा है। तो ये हालात जो देश के अंदर बने, देश के अंदर यही तो इमरजेंसी थी जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। जहां बुधवार को आपातकाल का जिक्र कर स्पीकर ने सियासी पारा बढ़ाया था, वहीं गुरुवार को राष्ट्रपति मुर्मू ने भी अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र कर आग में घी डालने का काम किया। चलिए आपको राष्ट्रपति के भाषण को भी सुनाते हैं, जिसे सुनकर विपक्षी सांसदों ने सदन में शोर मचाया। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मानना शुरू किया है। आप भारत के उस भूभाग हमारे जम्मू कश्मीर में भी संविधान पूरी तरह लागू हो गया है, जहां आर्टिकल 370 की वजह से स्थितियां कुछ और थी। माननीय सदस्यगण, राष्ट्र की उपलब्धियों के निर्धारण इस बात से होता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन कितनी निष्ठा से कर रहे हैं।